हेलो दोस्तों, आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम लड़की को पहली ही चैट में कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इस लड़की को पहली ही चैट में इम्प्रेस करने की कोशिश की है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसको मैसेज किया था हाय। मैंने कहा क्या तुम मैग्नेट हो? इसने कहा वाई। देखो, अगर हम ऐसा मैसेज करते हैं ना जैसे मैंने इसको किया एक अलग टाइप का, तो लड़की को लगता है कि ये बंदा मुझे पहले से जानता है। या अगर हम इस तरह का सवाल करते हैं तो लड़की रिप्लाई देने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी लड़की को, अनजान लड़की को मैसेज करते हैं तो वो मैसेज सीन करके मतलब रिप्लाई नहीं देती। लेकिन अगर कुछ यूनिक मैसेज हम करते हैं ना कि ऐसा ताकि वो रिप्लाई देने पर मजबूर हो जाए, तो वो ज़रूर रिप्लाई देती है। जैसे मैंने इससे कहा ना क्या तुम मैग्नेट हो? इसने कहा वाई। मैंने कहा क्योंकि मैं तुम्हारी ओर खिंचा आ रहा हूँ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा कौन हो आप? तो देखो, जाहिर सी बात है जब मैं अनजान हूँ और अनजान लड़की से इस तरह की बात करूँगा, इस तरह का मैसेज करूँगा, तो वो मुझसे पूछेगी ही कि तुम कौन हो। तो इसने कहा कौन हो आप। तो देखो, मैंने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहा, मैंने कहा रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, नाम है समीर। तो यहाँ पर देखो किस तरह का मैंने इसको डायलॉग मारा। फ़नी तरह का डायलॉग हमें मारना है, मतलब फ़नी तरह के मैसेज करेंगे तो लड़की हमारी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब मैंने कहा ना कि मेरा नाम समीर है, तो इसने कहा दांत मत दिखाओ, मक्खी घुस जाएगी मुँह में। तो यहाँ पर देखो किस तरह का, मतलब ये भी फ़नी तरह की बातें मुझसे करने लगी। एक दफ़ा लड़की हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए फिर तो बात अपने आप ऑटोमेटिक मतलब होने ही लगती है। जब इसने कहा ना मक्खी घुस जाएगी, मैंने कहा दांत नहीं जुबान दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इस वाले इमोजी में मैं मतलब जुबान दिखा रहा था, तो उसके लिए मैं कह रहा था कि दांत नहीं जुबान दिखा रहा हूँ। तो इसने कहा तुम पागल हो क्या? मैंने कहा हर जीनियस को लोग पागल ही कहते हैं। तो ये सुनकर ये मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर कहा तो तुम खुद को जीनियस समझते हो राइट? मैंने कहा अरे इसमें समझना क्या है, अब हूँ तो समझ रहा हूँ, मतलब मैं जीनियस हूँ तो खुद को समझ भी रहा हूँ। तो इसने कहा मुझे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब लग रहा है बस, और ये मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अब तुम जैसी लड़की सामने हो तो किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। तुमसे बात करने को, मतलब तुमसे बात करने के लिए किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। तो कहने लगी ओ ऐसी बात है, बट मैं अननोन पर्सन से बात नहीं करती। तो यहाँ पर जब इसने ऐसा सवाल किया तो मैंने कहा एक बात बोलूँ? इसने कहा क्या? मैंने कहा आपके होने वाले वो जो हैं वो भी पहले अननोन ही होंगे, बाद में तुम्हारे वो बने होंगे, मतलब तुम्हारे हस्बैंड या मतलब बॉयफ्रेंड जो भी होगा। तो ये मैंने इस तरह से बोला कि मतलब वो भी पहले अननोन ही होगा, बाद में जान पहचान हुई होगी। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा सट अप। मैंने कहा तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारी हंसी देखकर मेरा दिल मुझसे बेवफाई ना कर बैठे। तो ये सुनकर ये कहने लगी ओहो, तो कंट्रोल में रखो दिल को अपने, वैसे भी लड़कों का दिल तो सब लड़कियों को देखकर ही फिसल जाता है। और ये कहकर मुस्कुराने लगी। तो ये सुनकर मैंने ये वाले इमोजी सेंड किया। मैंने कहा कर दी ना छोटी बात, सब लड़के एक जैसे नहीं होते यार, इतना भी बदनाम मत क्या करो हमें। तो ये सुनकर ये कहने लगी बदनाम कहाँ कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं तो। और ये कहकर मुस्कुराने लगी। अब देखो लड़की यार, इसकी बात को ज़्यादा हम सीरियस भी नहीं ले सकते, अगर हम सीरियस लेंगे तो ये बात नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ये सुनकर मैंने कहा इतना भी सच मत बोलो जो करेले से भी कड़वा लगे। और ये बोलकर हंसने लगा। तो ये सुनकर ये कहने लगी अच्छा, जोक मारने के अलावा भी कुछ करते हो या बस यही काम है? और ये बोलकर ये हंसने लगी। मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तुम्हें मेरे जोक्स बकवास लग रहे हैं क्या? तो कहने लगी नहीं तो ऐसा मैंने कब कहा। और ये बोलकर ये मुस्कुराने लगी। मैंने कहा एक बात बोलूँ? इसने कहा क्या? मैंने कहा छोड़ो, तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो इसने कहा नहीं लगेगा, बोलो। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह की बात बोलते हैं ना लड़की से कि एक बात बोलूँ, और फिर बात को मतलब टॉपिक को चेंज कर देते हैं, तो लड़की फोर्स करती है उसको, मतलब सस्पेंस सुनना बहुत अच्छा लगता है कि क्या बात थी यार जो ये मतलब बतानी नहीं चाह रहा, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी कि बोलो। तो ऐसे इसने कहा नहीं लगेगा, बोलो। मैंने कहा पता है हम लड़के इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि लड़की बस इम्प्रेस हो जाए। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है, कितना कुछ बोलना पड़ता है, कभी शायरी कभी जोक्स, लेकिन तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है। अगर ऐसा है तो आसानी से इम्प्रेस हो जाया करो, नहीं मारने पड़ेंगे जोक्स। और ये बोलकर ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा ये बढ़िया था, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हमें इम्प्रेस करने के लिए ये सब करो। तो ये सुनकर मैंने कहा लड़की कहती नहीं है, लेकिन पसंद तो यही सब आता है लड़की को। और ये बोलकर ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा उफ,
तुम क्या क्या सोचते हो यार, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा नहीं बताओ मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो इसने कहा नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा, ओके। तो फिर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अब क्या हुआ? मैंने कहा नाराज़ हो गई क्या अब? तो यहाँ पर इसने इतनी लापरवाही से जवाब दिया था ना कि नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा, ओके। तो मुझे लगा ये नाराज़ होगी। तो मैंने कहा नाराज़ होगी क्या? इसने कहा अरे मैं नाराज़ क्यों होंगी? मैंने कहा अच्छा वैसे तुम कहाँ से हो, बताया नहीं अभी तक आपने। तो इसने कहा आपने पूछा ही नहीं, और ये कहकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अच्छा तुमने मेरी इंसल्ट कर दी थी ना, तो पूछना भूल गया। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ओवर एक्टिंग कर रहे हो? मैंने कहा नहीं यार तुम्हें तो मेरी कोई बात भी सीरियस नहीं लग रही है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मुझे तो तुम भी सीरियस नहीं लग रहे, और ये कहकर ज़ोर से हंसने लगी। तो फिर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, अब बता दो कहाँ से हो? इसने कहा मुजफ्फरनगर से। आप? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। मैं कहने लगा सब खूबसूरत लड़कियाँ मुझसे इतना दूर क्यों रहती है? और ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा मुझे कैसे पता होगा? मैंने कहा हाँ यार जिससे भी बात करता हूँ वो इतना दूर से निकलती है, अगर पास की होती तो वो मैरिड निकलती है, इंगेज निकलती है। मतलब अगर पास की लड़की होती है तो या तो मैरिड निकलती है, इंगेज निकलती है। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा सही तो है, तुम लड़की के चक्कर में मत पड़ो, सीधा शादी ही कर लेना। तो ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा मजाक बना रही हो? इसने कहा नहीं यार जब कोई मिलती नहीं तुम्हें तो इसलिए बोल रही हूँ। और ये बोलकर ये मुस्कुराने लगी। मैंने कहा मेरे साथ वो हिसाब हो जाता है कि हाथ तो आया मुँह ना लगा। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा तुम कॉमेडियन हो क्या? मैंने कहा अच्छा मेरी फीलिंग तुम्हें कॉमेडियन लग रही हैं। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा जब बातें ऐसी करती हो तो हंसी आ ही जाएगी ना, मतलब तुम बातें इतनी फ़नी करते हो तो हंसी तो आएगी ही। मैंने कहा कोई नहीं हंस लो। इसने कहा अच्छा सॉरी और बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस कमी है तो वो विटामिन यू की, मतलब तुम्हारी कमी है। तो ये सुनकर इसने वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी कोई और नहीं मिली क्या तुम्हें? मैंने कहा नहीं लड़कियां तो बहुत हैं मेरी आईडी पर, बट तुम्हारे सामने सबकी खूबसूरती फीकी पड़ गई। तो ये सुनकर मतलब मैंने इतनी तारीफ़ की तो ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा अच्छा जी। तो इस तरह की चैट अगर हम लड़की से करते हैं ना वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो जाती है। तुम एक एक टॉपिक देख लो इसका किस तरह से मैंने इससे बात की। हालांकि ये मेरे लिए अनजान है लेकिन देखो फिर भी कितनी जल्दी ये मुझसे काफ़ी हद तक मतलब मेरी दोस्त बन गई। इम्प्रेस तो मतलब इम्प्रेस हो गई है लेकिन उस टाइप का इम्प्रेस नहीं हुई कि मैं अभी इसको गर्लफ्रेंड बना लूँ। लेकिन हाँ अगर तुम इसको मतलब कहोगे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो अगले पार्ट में मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। अगर तुम्हें चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप